कैसे हैं आप सभी। चलिए आज हम देख लेते हैं हमारा क्लास 12th का जो सेकंड पोम था, सेकंड चैप्टर कीपिंग क्वाइट, इसके बारे में मैं एक्सप्लेन करती हूँ आप लोगों को। ओके चलिए हम देख लेते हैं बेटा। जी हमारी फ्लेमिंगो बुक है क्लास 12th की, उसका पोम है, उसको हम देख लेते हैं बेटा। ठीक है चलो, चैप्टर नेम इज कीपिंग क्वाइट। ठीक है, सब शांत हो जाओ। कीपिंग क्वाइट, ठीक है। ओके, अबाउट द पोएट, ठीक है, जो इनके राइटर हैं उनके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। पैब्लो नेरूडा, क्या नाम है उनका? पैब्लो नेरूडा, जिनका बर्थ था 1904 से लेके 1973 तक। ठीक है, इज द पेन नेम ऑफ नेफ्ताली रिकार्डो रेयस बसोल्टो, हु वॉज बोर्न इन टाउन ऑफ द पर्रल इन चिले। ठीक है, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? चिले देश में हुआ था। ओके, नेरूडा's poems are full of easily understood images which make them no less beautiful। ठीक है, नेरूडा की जो पोएम्स होती हैं, इनकी जो पोएम्स होती हैं वो बहुत इजीली क्या हो जाती है? समझ में आ जाती है। अंडरस्टूड इट मीन्स क्या हो जाता है? समझ में आ जाती है। ठीक है, भावनाओं को दर्शाती हैं। विच मेक दैम नो लेस ब्यूटीफुल, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी पोएम्स जो है बहुत सुंदर नहीं, बोल सकते सुंदर नहीं होती। इनकी कविताएं जो होती है बड़ी सुंदर भी होती है और बहुत मीनिंगफुल भी होती है। ही वॉन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन ईयर 1971। इन्होंने अपना वॉन, इट मीन्स क्या होता है? प्राप्त करना, जीतना। नोबेल प्राइज कब जीता? लिटरेचर के फील्ड में इन्होंने जीता। 1971 में इनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला। सो in this poem Neruda talk about the necessity of the quiet introspection। इंस्पेक्शन इट मीन्स हो जाता है बेटा आत्म आकलन, स्वयं का आकलन करना। ठीक है, एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग ह्यूमन बींग्स। ठीक है, देखो इस चैप्टर में ये जो पोम है हमारा, इसमें बोल क्या रहा है? जो हमारे राइटर है नेरूडा, ये कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अपना स्वयं का आत्म आकलन करना चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। क्यों? ताकि वो जो है क्रिएटिंग, इट मीन्स बनना, फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग ह्यूमन बींग्स, ताकि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जो है एक दूसरे के प्रति भावनात्मक जो है चीज़ें क्या हो पाए? उत्पन्न हो पाए। क्योंकि हम डे नाइट 24 आवर्स जो है बस काम करते रहते, जिसका रिजल्ट ये निकल के आता है कि हम जो एक मशीन की तरह काम करने लग गए। हमारे अंदर से इमोशन धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। एक देश दूसरे देश के ऊपर क्या कर रहे हैं? फाइट कर रहे हैं या बैटल्स वगैरह चल रहे हैं, जिससे चीज़ें क्या हो जाती है? बिगड़ रही हैं। अंततः क्या हो रहा है? हमारा प्लेनेट जो है वो खराब हो रहा है। हमें प्योरिटी के साथ प्योर एयर नहीं मिल पा रहा है। बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हो रही है। वो ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर किसी एक पर्सन के लिए हार्मफुल है, वो पूरी दुनिया के लिए हार्मफुल है। और हम जो कंटिन्यू काम करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से चाहे वो लैंड में हो, चाहे एक्वेटिक एनिमल्स हो, सारे के सारे लोग क्या हो रहे हैं? सारी एनिमल्स से लेकर के सभी परेशान है, बट कोई कुछ कर ही नहीं पा रहा है। सो हम जो 24 आवर्स काम करते रहते हैं, उस काम को रोक कर हमें क्या करना है? थोड़ी देर के लिए शांत होकर बैठ जाना है और सोचना है कि हम जो कर रहे हैं उसकी वजह से आने वाले जो नेक्स्ट जनरेशन है या भी प्रेजेंट के भी जो जनरेशन है, जो हम उनका कितना हानि हो रहा है, उनको मतलब कितनी सारी चीज़ें डिस्ट्रॉयड हो रही है उसकी वजह से। हमारा इतना नेचुरल डिजास्टर हो रहा है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। ठीक है, देख लेते हैं। सो बिफोर यू रीड, बिफोर इट मीन्स क्या होता है? पहले। ठीक है, यू रीड, पढ़ने से पहले। What does the title of a poem suggested to you? ठीक है, ये जो कीपिंग क्वाइट जो हमारा चैप्टर नेम है, हमारा चैप्टर जो नेम है, ये आपको इसको पढ़ के आपको क्या लग रहा है कि चैप्टर के अंदर क्या होगा? What do you think the poem is about? आपको क्या लग रहा है जो पोएम है किसके बारे में है? तो ये पोएम है कि हम दिन रात बस काम करते रहते हैं, ये नहीं सोचते कि हम जो काम कर रहे हैं उससे सामने वाले को क्या नुकसान हो सकता है। ठीक है, बॉर्डर पे आर्मी खड़े होकर के दूसरे देश के जवानों को अगर हिट कर रही है तो उससे अंततः वो भी तो एक इंसान ही है ना, मरेंगे तो वो भी, उनकी भी फैमिली क्या होगी? बेघर हो जाएगी। पर इन चीज़ों के बारे में हम नहीं सोचते हैं। हम दिन रात माइनिंग करते रहते हैं, माइनिंग करने से एनवायरनमेंट इतना पॉल्यूटेड हो रहा है, उसके बारे में हम नहीं सोचते। हमको सिर्फ उत्खनन करना है। उत्तराखंड में इतनी सारी चीज़ें, लैंडस्लाइडिंग हो रहा है, उससे कितने सारे लोगों की जान जा रही है, लेकिन इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बस हम बोल रहे हैं कि हम विकास कर रहे हैं। विकास के नाम पर हम जो है
दिन प्रतिदिन क्या कर रहे हैं, हमारे अर्थ को पूरे तरीके से नष्ट कर रहे हैं। चलिए देख लेते हैं चैप्टर में लिखा क्या है। नाउ वी विल काउंट टू 12। जो हमारे राइटर हैं वो कहते हैं कि अब हम क्या करेंगे, 12 तक काउंट करेंगे। नाउ वी विल काउंट टू 12। 12 इट मीन्स 12 होता है, काउंट इट मीन्स गिनना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 12 तक गिनेंगे। क्यों गिनेंगे 12 तक? एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। और अब हम सब शांत हो जाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, बस हम शांत हो जाएंगे। जैसे ही मैं 12 तक गिनूंगा हम सब अपना काम छोड़कर क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, बैठ जाएंगे एक जगह। फॉर once on the face of the earth, let's not speak in any language, let's stop for 1 second and not move our arms so much। बोल रहे हैं कि अब एक बार जो है बस इस धरती पर बिना किसी भी तरीके की कोई भी भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, बस शांत बैठेंगे, सिर्फ मन की भाषा होगी। कौन सी भाषा होगी? मन की, ठीक है। लैंग्वेज इट मीन्स क्या हो जाता है, भाषा, अपनी अपनी भाषा होती है, सबका अपना रीजनल लैंग्वेज होता है। तो ये कह रहे हैं हमारे राइटर कि कोई भी अपनी भाषा में बात नहीं करेगा, सिर्फ भावनाएं जो होती हैं उससे चीज़ों को समझा जाएगा। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए तो। एंड नॉट मूव अवर आर्म्स सो मच, अपने हाथों को, अपने जो हथियार है उसको मत चलाओ, बस थोड़ी देर के लिए, 1 सेकेंड के लिए तो शांत बैठ जाओ। ऐसा कौन कह रहे हैं? हमारे राइटर कह रहे हैं। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, और अगर ऐसा हो गया तो ये बहुत अनोखा पल होगा। ये क्या होगा? एक अनोखा पल होगा, ठीक है। विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, देखो सबके सब अपना काम छोड़ के एक साथ अगर बैठ जाएंगे, मतलब शांत हो जाएंगे, तो बिल्कुल कोई भीड़ नहीं रहेगी। रश इट मीन्स क्या हो जाता है? भीड़। विदाउट इंजन्स, किसी भी गाड़ी के चलने की आवाज़ नहीं, ना हॉर्न की आवाज़, इंजन की भी आवाज़ होती है, वो सब बिल्कुल शांत हो जाएगा, पीसफुल मोमेंट होगा। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सब साथ हो जाएंगे। इन अ सडन स्ट्रेंजर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारा है बेटा, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हॉट हैंड्स, ठीक है। फिशरमैन जो है समुद्र में जो हंटिंग करने के लिए, वो बोल सकते फिशिंग करने के लिए जो जाते हैं, वो अगर समुद्र में थोड़े समय के लिए भी अपना काम रोक दे तो जो वेल एक्वेटिक एनिमल्स है वो बड़े सुकून से क्या कर पाएंगे, उसमें अपना जो उनका एरिया है वहाँ पे आराम से रह पाएंगे, आराम से तैर पाएंगे। उनको किसी भी तरीके का अगर वेल्स को हार्म ना पहुँचाए तो वो सुकून से अपना जो उनको दिया गया एक्वेटिक एनिमल्स है तो वो अपने एरिया में बड़े सुकून से जी पाएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, वहाँ पर भी जा करके फिशिंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से एक्वेटिक एनिमल्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। एंड और द मैन गैदरिंग सॉल्ट, और वो लोग जो क्या कर रहे हैं, सॉल्ट इकट्ठा कर रहे हैं, नमक इकट्ठा करने का काम करते हैं, वुड लुक एट हिज हॉट हैंड, ठीक है। उनको इतना समय मिल पाएगा कि वो अपने कटे हुए हाथों को देख पाएंगे। ऐसा बोलते हैं कि जो नमक उठाने वाले लोग रहते हैं उनकी बॉडी इतने ज़्यादा हार्ड हो जाती है कि जब उनकी डेड बॉडी को जलाया जाता है तो वो प्रॉपर वे से जलती नहीं है, इतना ज़्यादा कट जाता है। हमारी बॉडी भी डिकम्पोज हो जाती है नमक की वजह से, स्किन थोड़ी सी गलने लगती है। सो अगर सारे के सारे लोग अपना काम रोक देंगे तो वो जो वर्कर्स हैं वो कम से कम अपने हाथों को देख पाएंगे कि हमारे हाथ कितने ज़्यादा कट चुके हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं बेटा क्या है। Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survives, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shed doing nothing। देखो यहाँ पे बोल क्या रहा है बेटा, those who prepare green wars, ऐसे लोग जो क्या करें, ग्रीन वॉर छेड़ रहे। ग्रीन वॉर इट मीन्स हो जाता है हमारे अर्थ को डिस्ट्रॉय करना, माइनिंग करना, डिफॉरेस्टेशन करना। इससे क्या होगा, जो जंगली जीव है, जो एनिमल्स हैं, वो क्या होंगे, इधर उधर जाएंगे हो सकता है, और हमारा जो बायोलॉजिकल सिस्टम है वो भी पूरा क्या हो जाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगा उसकी वजह से, ठीक है। तो ऐसे लोग जो ग्रीन वॉर छेड़ रहे हैं, वॉर विद गैसेस, और क्या कर रहे हैं, गैसेस इट मीन्स जो
आर्म्स वगैरह होते हैं, जो वो बम वगैरह होते हैं, उनकी बात हो रही है। वॉर्स विथ फायर, बहुत सारे देश जो है अभी एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर में फाइटिंग कर रहे हैं, बैटल्स चल रहे हैं लोगों के बीच में। तो क्या हो रहा है, बहुत सारी ऐसी बोल सकते हैं कि उनके ऊपर जो बम गिराया जा रहे हैं उससे क्या होता है, बहुत सारे ऐसे अनावश्यक बोल सकते हैं कि ऐसे अनावश्यक चीज़ें निकल रही हैं जो हमारे अर्थ के लिए बहुत हार्मफुल है। उससे जो गैसेस निकल रही है या एलिमेंट्स बाहर आ रहे हैं, वो क्या है, हमारे स्किन के लिए, हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। विक्ट्री विद नो सर्वाइवल, विक्ट्री इट मीन्स क्या हो जाता है, जीत। क्या हो जाता है, जीत। और इसमें हम जीत तो जाएंगे, हो सकता है कि दो देश की लड़ाई में कोई एक देश जीत भी जाए, बट इसका मतलब यही नहीं है, क्योंकि हमारे अर्थ को अगर नुकसान हुआ तो वो किसी पर्टिकुलर पर्सन को जो है वो हार्म नहीं करेंगी, वो होल पूरी जितने भी कंट्री के लोग हैं वो सभी लोगों को क्या करेगी, हार्म करेंगी। वो पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, और इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, पुट ऑन इट मीन्स होता है पहनना। क्या करना चाहिए, हमें सब क्लीन क्लोथ्स पहन लेना चाहिए, ये समझते हुए कि चाहे युद्ध किसी के भी बीच में हो पर मरना तय है। ऐसा नहीं है कि किसी ईस्टर्न पार्ट में अगर किसी दो कंट्रीज़ के बीच में अगर लड़ाई हो रही है तो उसका असर जो है अदर पार्ट में दिखाई नहीं देगा, अलग कॉन्टिनेंट में दिखाई नहीं देगा। वो सारी चीज़ें एक समराइज है, एक अर्थ जो है एक समराइज प्लेस है, और वहाँ पे एक जगह की चीज़ें दूसरी जगह पे इफेक्ट जो है हमको दिखाई पड़ेगा। जैसे कि ग्लेशियर्स वगैरह का मेल्ट होना, वो सारी चीज़ें किसी एक पर्टिकुलर जगह पे नहीं दिखती है। अब क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अक्टूबर का चल रहा है, बट अभी भी बारिश हो रही है, बारिश खत्म नहीं हो रही, पंजाब में बाढ़ आ गया है, अलग अलग जगह पे क्लाइमेट चेंज हमको देखने को मिल रहा है। तो वो सब इसी की वजह से है। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, क्लीन क्लोथ पहन के वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और ये समझते हुए कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो हमारा भाई जैसा है, वो भी हमारे जैसा ही एक इंसान है, मनुष्य है, इन द शेड, एक ही छत के नीचे बैठ के शांति से बैठ जाए, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा ना करे, ये समझते हुए कि इस युद्ध का परिणाम अंततः क्या होगा, घातक हो सकता है। सो I want should not be confused, मैं आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ। वो विद टोटल इनएक्टिविटी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल शांत बैठ जाओ, कुछ भी मत करो, मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा आप लोगों को। कौन कह रहे हैं, हमारे राइटर कहते हैं कि मैं आप लोगों को कंफ्यूज नहीं कर रहा कि बिल्कुल शांत बैठ जाओ, इट मीन्स कुछ करो ही मत, एकदम शांत बैठ जाओ बेढाल होकर के। लाइफ इज वॉट इज अबाउट, आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, मैं ये नहीं कर रहा, कुछ नहीं करना जो है वो जो है क्या है, मृत्यु के समान है। अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य को नहीं करता है तो ये मृत्यु के समान है, क्योंकि एक डेड बॉडी बिल्कुल मूव नहीं कर सकती। ठीक उसी तरीके से हमारे राइटर कह रहे हैं कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल इनएक्टिव हो जाओ, इट मीन्स डेड बॉडी की तरह रिएक्ट करो, मैं ये नहीं कह रहा। वो बस ये कहना चाह रहे हैं, if we were not single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt with sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death। देखो क्या बोल रहे हैं हमारे राइटर, कहते हैं कि हमारे दिमाग में हर समय बस एक ही बात घूमते रहती है, क्या, कि हमें अर्निंग करनी है, हमें नेम चाहिए, फेम चाहिए, हमें बहुत सारे वेल्थ चाहिए, बहुत पैसा चाहिए। बस उनके दिमाग में, हाँ, हम सभी के दिमाग में यही बात चलते रहती है, अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूव्स। और इसी तरीके से हम क्या करते हैं, अपने जीवन को जीते जाते हैं, कंटिन्यू काम करते जाते हैं, किसी के बारे में नहीं सोचते कि हम जो काम कर रहे हैं उससे सामने वाले को क्या इफेक्ट पड़ेगा, कि क्या हार्म्स हो रहे हैं। ठीक है, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है, एनिमल्स क्या हो जाता है, एनिमल्स इधर उधर चले जाते हैं, जो हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम है वो सारी चीज़ें बिगड़ जाती है। सो एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, अगर हम कुछ नहीं करेंगे, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, तो एक जो शांति रहेगी उस शांति में हमें कम से कम ये तो समझ में आएगा कि हम असलियत में चाहते क्या है, हम खुद को इंट्रोस्पेक्ट कर पाएंगे, हम खुद का आत्माकलन कर पाएंगे कि हम चाहते क्या है, हमारी खुशी किस में है। क्योंकि हम जो ये 24 आवर्स काम करते रहते हैं, इससे हमें खुशी नहीं मिलती है, हम बस अर्निंग कर रहे हैं। तो दूसरे जब हमारी तारीफ करते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, बट इनर हैप्पीनेस तो कहीं खो सी गई है। सो जब हम शांति से बैठेंगे तो हम खुद के बारे
बारे में समझ पाएंगे, बिना इस डर के कि बिना मृत्यु के आने से पहले हमें क्या कर लेना है, अपनी सारी चीज़ों को कंप्लीट कर लेना है। थ्रेटनिंग इट मीन्स क्या हो जाता है, डर, मृत्यु का डर रहता है ना कि मरने से पहले हमें ये सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है, अपनी लाइफ को सिक्योर करके जाना है, अपने जो फैमिली है उनकी लाइफ को सिक्योर करके जाना है। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट वन इज परहैप्स the earth can teach us as when everything seemed dead and later proved to be alive। ठीक है, ये चीज़ें तो हमें कहाँ से सीखनी चाहिए, अर्थ से, हमारी धरती माँ जो है उनसे सीखनी चाहिए, पृथ्वी से सीखनी चाहिए। कैसे कि जब ऐसा महसूस होता है कि सब कुछ डिस्ट्रॉयड हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा है, तो भी वो अचानक से क्या करती है, पुनः खुद को जीवित कर उठती है। तो ठीक उन्हीं की तरह हमें भी क्या करना चाहिए, जब सब कुछ नष्ट हो जाता है उसके बाद भी फिर से उठ खड़े होना चाहिए। सीम दैट प्रूव्स टू अलाइव, इट मीन्स जिंदा होना। ठीक है, प्रूव्स इट मीन्स साबित करना। सो देखो यहाँ पे बोल क्या रहा है, मैंने भी एक चीज़ बहुत छोटी सी बात है मैंने नोटिस कर रखी है कि जब मैं रोड पे जैसे चलती हूँ तो मैं देखती हूँ उसके साइड का जो कॉर्नर जो हिस्सा होता है वहाँ पे छोटे छोटे घास उगे रहते हैं। तो मेरे दिमाग में एक बात आती है कि मतलब ये अपने आप को जिंदा रखने के लिए कितना संघर्ष करके इनको जहाँ जगह मिल रहा है वो वहाँ पे ग्रो कर रही हैं। मतलब वो चीज़, मतलब वो सीखने वाली बात है कि हमको चाहे कैसे भी हो, अगर 1% भी चांस है तो ग्रो करो, और ग्रो ऐसा करो कि हमारे साथ साथ हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को भी क्या हो, बेनिफिशियल हो, हम अपने अर्थ के लिए कुछ अच्छा कर पाए। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, नाउ आई विल काउंट अप टू 12। राइटर कहते हैं कि अब मैं 12 तक काउंट करने वाला हूँ, एंड यू कीप क्वाइट एंड विल गो, आई विल गो। ठीक है, अब क्या हो जाना, आप सब शांत हो जाना, अब मैं चला। देखो ये जो हमारे राइटर है ये ना 1973 में इनकी डेथ हो गई थी। सोचो आज के प्रेजेंट डेट की सिचुएशन को इन्होंने कितनी अच्छे से उस टाइम पे एक्सप्लेन कर दिया है। तो राइटर की सबसे अच्छी बात तो यही होती है कि वो बहुत सारी चीज़ें इमेजिन कर पाते हैं, कल्पना कर पाते हैं। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है कीपिंग क्वाइट वो ख़त्म हो गया, जो पोम है वो हमारी चीज़ें हो गई है कंप्लीट। ओके, बाय। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज हम देख लेते हैं जो हमारे क्लास 12 का फ्लेमिंगो बुक है उसका हमारा पोम था, सेकंड पोम कीपिंग क्वाइट। इसके क्वेश्चन आंसर्स जो है देयर आर 4 क्वेश्चंस ओनली, वो हम देख लेते हैं बेटा। ठीक है, ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, what will continuing up to 12 and keeping still help to achieve। ठीक है, ये जो बोल रहे हैं राइटर कि मैं अब काउंट कर रहा हूँ 12 तक, मैं क्या कर रहा हूँ, काउंट कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपको क्या करेगा, स्टिल हेल्प अस टू अचीव। क्या अचीव करने में हेल्प करेगा ये आपको, अचीव मतलब प्राप्त करने में, क्या, आंतरिक शांति। सबसे पहली बात उन्होंने बोला ना, इंट्रोस्पेक्शन करो, आत्मा आकलन करो कि आप कितने खुश हो इस दौड़ में शामिल होने के बाद। सो फर्स्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, द पोएट सजेस्टेड दैट पीपल शुड डिसकंटिन्यू देयर नेस्टी, ठीक है, एक्टिविटीज एंड नॉन सेंसियल चैटिंग फॉर सम टाइम। ठीक है, पोएट जो है वो सजेस्ट कर रहे हैं, ऐसा सलाह दे रहे हैं, ऐसा आग्रह कर रहे हैं कि पीपल जो है उन्हें क्या करना चाहिए, जो लोग हैं उन्हें डिसकंटिन्यू करना चाहिए, काम को रोक देना चाहिए। काम को क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए। क्यों रोकना चाहिए, ये जो उनका जीवन चल रहा है नेस्टी मतलब जो शोरगुल से भरा हुआ है, इसको रोक करके क्या करना चाहिए उनको, शोरगुल से जो भरा हुआ है इस काम को रोक करके उन्हें थोड़ी देर के लिए शांति से बैठनी चाहिए। एक्टिविटी मतलब क्रियाकलाप हो जाता है, एक्टिविटी मतलब क्या हो जाता है बेटा, क्रियाकलाप। अपनी जो ये शोर भरे जो क्रियाकलाप है उनसे शांति लेकर के, उससे रुक करके, थोड़ा समय लेकर के उन्हें क्या करना चाहिए, थोड़ा शांति से बैठना चाहिए। दिस साइलेंस, ये जो शांति है, will never give us time to this silence will give us time to इंस्पेक्शन। ठीक है, ये जो इंटरस्टेप लिखा हुआ है यहाँ पे, ये जो शांति है ये क्या करेगी, हमारे आत्म आकलन में हमारी क्या करेगी, मदद करेगी। ठीक है, हमको अपना कि हम कितना खुश हैं, हम जो इस दौड़ में शामिल है, क्या ये सच में हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इससे अच्छी लाइफ जी सकते हैं कहीं और शांति से। ठीक है, ये क्या करती है, इंस्पेक्शन करने में, आकलन करने में हमारी मदद करती है। ये जो शांति है, जो काम है, इसको रोक करके हमें थोड़ी
थोड़ी देर शांति से बैठ जाना चाहिए। टू अंडरस्टैंड आवर सेल्फ एंड टू शेप आवर डेस्टिनी प्रॉपरली। क्या करना चाहिए हमें? खुद को समझना चाहिए एंड शेप आकार देना चाहिए। किसको? हमारे भविष्य को। किसको? हमारे भविष्य को। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, डू यू थिंक द पोएट एडवोकेट्स। एडवोकेट्स मतलब हो जाता है पैरवी, मतलब किसी चीज की पैरवी करना, किसी चीज की का पक्ष रखना। ठीक है, एडवोकेट्स टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ। ठीक है, क्या आपको लगता है कि जो ये पोएट है ये किस बात की पैरवी कर रहे हैं? कि जो डेथ है, ये जो मृत्यु आती है, ये मृत्यु कब आती है? मतलब क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं कि जो ये पोएट है क्या वो इस बात की पैरवी करते हैं कि हमें जो है ऐसा इनएक्टिव हो जाना चाहिए जैसा कि डेथ के टाइम हो जाते हैं। डेथ हो जाती है तो कुछ काम के लायक तो हम रहते नहीं, हम तो सिर्फ डेड बॉडी बन चुके हैं। अब जल्दी से जल्दी हमको डिकम्पोज करना ज़रूरी है क्योंकि हमारे बॉडी पे तो बैक्टीरिया आ रहे हैं, है ना। सो इनका क्या कहना है कि किस तरीके की इनएक्टिविटी होनी चाहिए? डेथ लाइक। इस तरीके का तो उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने तो एक्सप्लेन किया था कि डेथ लाइक नहीं, बस अपने मन को शांत करो, है ना। सो आंसर क्या हो जाएगा इसका? नो, द पोएट क्लैरिफाई। उन्होंने क्या किया? इस चीज़ को क्लैरिफाई किया है दैट ही डज नॉट फेवर इनएक्टिविटी और टोटल आइडियानेस। ठीक है, उन्होंने इस चीज़ को क्लियर कर दिया है कि जो इनएक्टिविटी है, ये जो काम नहीं करने वो कह रहे हैं, ये बिल्कुल एकदम शांत बैठ जाओ, आलसी की तरह बैठ जाओ, आलसी की तरह। आइडललेस, यहाँ क्या हो जाएगा? आइडललेस मतलब बिल्कुल एकदम आलसी बन के बैठ जाओ, ऐसा तो उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा। उन्होंने कहा जो ये जो रफ्तार भरी ज़िंदगी है, कंटिन्यू आप 24 घंटे में 16 घंटे काम कर रहे हो, उससे रुककर खुद के बारे में थोड़ा सोचो। इन एक्शन मीन्स डेथ। इन एक्शन मतलब क्या हो जाता है? जो कार्य करने योग्य नहीं रहता, इसका मतलब तो डेथ है, मृत्यु है। इन एक्शन मीन्स क्या होता है? मृत्यु। लाइफ मीन्स एक्शन फॉर गुड ऑफ आवर रेस। ठीक है, जीवन का मतलब होता है कि ऐसे काम करना जो हमारे और दूसरों के लिए क्या हो? काफ़ी अच्छा हो। ठीक है, वॉट द पोएट एडवोकेट्स अ फुल स्टॉप ऑफ वॉर एंड रेस फॉर सेल्फ गेन। ठीक है, पोएट तो ये कहना चाहते हैं कि ये जो वॉर है वो रुकनी चाहिए, ये जो युद्ध चल रहा है वो क्या होना चाहिए? रुकना चाहिए, क्योंकि इससे पर्यावरण को, जीव जंतुओं को बहुत नुकसान होता है। ठीक है, एंड द रेस फॉर सेल्फ गेन, और ये जो खुद की प्राप्ति के लिए ये जो दौड़ है ये समाप्त होनी चाहिए। जो काम होना चाहिए वो किसके लिए होना चाहिए? संपूर्ण समाज के लिए होना चाहिए, पूरे पर्यावरण के लिए होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए होना चाहिए, खुद बस के लिए नहीं होना चाहिए, खुद की प्राप्ति के लिए नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं हमारा क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? व्हाट इज द सैडनेस दैट द पोएट रेफर्स टू इन द पोएम। ठीक है, सैडनेस के बारे में जो है वो पोएट क्या कहना चाहते हैं? व्हाट्स द सैडनेस मतलब ये जो उदासी की बात हो रही है, इसके बारे में पोएट क्या कहना चाहते हैं? कैसी उदासी? ठीक है, दैट द पोएट रेफर्स टू द पोएम। ठीक है, पोएम में जो पोएट है उन्होंने जिस तरीके की उदासी की बात की है, वो किस तरीके की उदासी, क्या कहना चाहते थे वो? तो आंसर क्या है देख लेते हैं हमारा बेटा। द पीपल एंड द नेशन आर अनफॉर्चुनेटली एंगेज टू प्रोड्यूसिंग वेपन्स फॉर मास डिस्ट्रक्शन। ठीक है, जो पूरा दुनिया है, पूरे देश है, वो दुर्भाग्यवश क्या करने में लगे हुए हैं? दुर्भाग्यवश वो इंगेज हैं, किसमें? लिप्त हैं बड़े बड़े वेपन्स बनाने में। वेपन्स मतलब क्या हो जाता है? हथियार। उनको है कि उनके ऊपर कोई हानि ना पहुंचा दे, इसलिए वो अपना जो बजट है उसको भी बहुत हाईली, जिसकी वजह से कई कंट्रीज़ की सरकार भी गिर गई है। मतलब पैसे ले लेके बोरो वो क्या कर रहे हैं? हथियार बना रहे हैं। ठीक है, इससे क्या होगा? हमारी पृथ्वी का ही तो विनाश होगा, पृथ्वी का विनाश होगा तो हमारा विनाश हो जाएगा। ठीक है, दिस इज अ सैड फीचर ऑफ
आवर मॉडर्न सिविलाइजेशन। ये जो है हमारे मॉडर्न सिविलाइजेशन का, आधुनिक जो हमारा सिविलाइजेशन है उसका सबसे बेकार हिस्सा है। सबसे बेकार हिस्सा है कि हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी धरती को ख़त्म करने के लिए नए नए तरीके के वेपन्स तैयार कर रहे हैं। ठीक है, वी ऑल आर अ पार्ट ऑफ ब्लाइंड रेस, और हम क्या हैं, एक अंधी दौड़ में शामिल हो रखे हैं कि हाँ दौड़ते जाना है, काम करते जाना है। वर्किंग फॉर अ कलेक्टिव सुसाइड, क्या कर रहे हैं हम, एक आत्महत्या की तरफ खुद स्वतः ही दौड़ रहे हैं, खुद ही कर रहे हैं। लेट अस टेक अ ब्रेथ एंड लुक विद इन। ठीक है, अब हमें क्या करना चाहिए, रुकना चाहिए और इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, इससे होने क्या वाला है और मिलने क्या वाला है। ठीक है, राइटर हमारे ये कहना चाहते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देख लेते हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट सिंबल फॉर नेचर डज टू पोएट इवोक। इवोक मतलब लागू करना, इवोक इट मीन्स क्या हो जाता है, लागू करना, मतलब वो बताना चाह रहे हैं। ठीक है, टू से दैट देयर कैन बी लाइफ अंडर अपेरेंट, सॉरी ना, कभी कभी क्या होता है कि वो मुझे बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा स्पेलिंग दिखाई देता है, दैट्स वाई ये प्रॉब्लम आती है। अपेरेंट स्टिलनेस, स्टिलनेस मतलब हो जाता है चीज़ों का रुकना। ठीक है, सो देख लेते हैं क्या है आंसर। पोएट जो है वो कह रहे हैं कि जो सिंबल दे रहा है नेचर, प्रकृति जब बताती है कि सारी चीज़ें क्या हो जाती है, रुक जाती है, तो वो इससे क्या बताना चाहते हैं, हमको क्या सिखाना चाहते हैं। आंसर देख लेते हैं इसका हम बेटा। इफ़ द पोएट सजेशन इज एक्सेप्टेड, अगर हम पोएट का सजेशन जो उन्होंने हमें सुझाव दिया है, सजेशन इट मीन्स क्या हो जाता है, सुझाव जो उन्होंने हमें दिया है कि नेचर से सीखो, अगर हम उसको एक्सेप्ट करते हैं तो देयर विल बी अ टेम्पररी स्टिलनेस, तो जो भी नुकसान हमारे जीवन का होता है वो क्या होता है, क्षणिक होता है। ठीक है, तात्क्षणिक होता है, परमानेंट नहीं होती। कोई चीज़ अगर नुकसान हो गई तो वो दोबारा नहीं बन सकती, ऐसा नहीं, हम रीबिल्ड कर लेंगे, चीज़ों को हम रीबिल्ड कर सकते हैं। बट इट डजेंट मीन डेथ, इसका मतलब ये नहीं कि अब मर ही जाना है, चीज़ें अगर नहीं मिल रही, हमारा नुकसान हो गया तो अब बस अब तो मृत्यु ही एक रास्ता है, ये नहीं है ना। इट इज़ अ शॉर्ट इंटरवल एंड रीन्यूड लाइफ एंड एक्टिविटी, ये क्या है, हमारी शॉर्ट इंटरवल है, मतलब लाइफ की नई शुरुआत होने वाली है, जीवन की नई शुरुआत होने वाली है, रीन्यू, नए तरीके से चीज़ें फिर से चालू करेंगे। ठीक है, देन वी कैन सी इट द नेचर, हमें ये चीज़ कहाँ से दिखाई पड़ती है, हमें प्रकृति में ये चीज़ दिखाई पड़ती है। द अर्थ अंडर द स्नो लुक डेथ, जब अर्थ जो है पूरा जो ठंडी का विंटर सीजन आता है तो पूरी धरती जो है बर्फ से ढक जाती है, उसके नीचे घास सीड सब कुछ ढक जाता है। अंडर द स्नो बोल रहा है ना, देखो लुक लाइक डेथ, कैसे मृत्यु के समान दिखाई पड़ने देता है, लगता है। विथ नो एक्टिविटी, कुछ भी ग्रोथ ही नहीं हो पाता, इतना टेम्परेचर डाउन रहता है। प्लांट्स को ग्रो करने के लिए सनशाइन चाहिए ना, बट यहाँ तो ग्रोथ ही नहीं हो पाता। एंड नो ग्रोथ, किसी भी तरीके की कोई वृद्धि दिखाई नहीं पड़ती है। बट लेट द स्प्रिंग, पर जैसे ही बसंत ऋतु आती है, ब्लो इट्स बुगल, ठीक है, बिगल, जैसे ही बसंत ऋतु आएगी ये सारी चीज़ें खुद ब खुद क्या होने लगेंगी, उगने लगेंगी, क्योंकि बसंत ऋतु थोड़ी गर्मी थोड़ी ठंडी रहती है तो उससे टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है, तो वो जो आइस रहता है वो पिघलता है, तो जो नमी भी हो गई और सनलाइट भी होगा, जिसकी वजह से फ्लावर्स क्या करते हैं, ब्लूम करते हैं, वो बहुत बहुत अच्छे से खिलते हैं। ठीक है, द स्नो विल मेल्ट अवे, जो बर्फ़ है वो पिघलेगी। द सीड विल स्प्राउट, जो सीड है वो वापस फिर क्या होगा, अंकुरित हो जाएगा, उगेगा, नए नए पौधे बनेंगे। द ग्रास विल ग्रो, फिर से हरी घास उगेगी। ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ विल स्टार्ट अगेन, और जीवन की सारी एक्टिविटी फिर से शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे नेचर से हमें सीखना चाहिए कि कुछ अगर लॉस हो जाता है तो वो टेम्पररी रहता है, वो क्या होता है, हमारा परमानेंट लॉस नहीं होता है। ठीक है, यहाँ हमारा जो ये कीपिंग क्वाइट का चैप्टर था, पोम था, वो हो गया है कंप्लीट, उसके क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट हो गए। अगर आप लोगों को कोई डाउट रहेगा तो आप बताना। ठीक है, चलो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आगे के चैप्टर्स कंप्लीट कराऊंगी। ओके बाय।